अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलाल एफएक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के फिफ्थ लेक्चर को कवर करने वाले हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि MT5 जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है, उस पर ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए MT5 को ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने जो 4 लेक्चर कंप्लीट किया उनमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम यहाँ पे कोर्स को कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पहले लेक्चर में देखा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, दूसरे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का सिस्टम किस तरह से बनता है, पिप, लोट, लेवरेज, स्प्रेड क्या होते हैं, और थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा कि ब्रोकर एंड MT5 में क्या डिफरेंस होता है, और ब्रोकर क्या होता है, MT5 क्या होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि उन्हें ब्रोकर कौन सा चूज़ करना है। तो ब्रोकर भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सनेस हमने चूज़ किया है, उस पर अकाउंट क्रिएट किया है, वेरीफाई किया है, और उसको MT5 ऐप के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो MT5 में होती है। तो आज के इस फिफ्थ लेक्चर में हम MT5 का कंप्लीट ट्यूटोरियल कवर करेंगे। उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने MT5 में ट्रेड को किस तरह लगाना है, स्टॉप लॉस, टारगेट, एसएल, ये सब कुछ जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ हम सीखेंगे MT5 का। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। मोबाइल ट्यूटोरियल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल पे ही ट्रेडिंग करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद आगे आने वाले लेक्चर्स भी आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि MT5 को किस तरह हम यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में पढ़ा था कि आप लोगों ने ब्रोकर के ऊपर अकाउंट बना के उसको MT5 के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। तो ब्रोकर आपको जो है आईडी एंड पासवर्ड देता है, जो आपने यहाँ पे MT5 एप्लीकेशन में आना होता है, और थ्री लाइन पे क्लिक करके मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके आप लोगों ने यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करना होता है। प्लस में आने के बाद यहाँ पे आपने अपने ब्रोकर का सर्वर सर्च करना होता है, मतलब आपका कौन सा ब्रोकर है। जैसा कि हम यहाँ पे एक्सनेस पे जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो एक्सनेस को हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक्सनेस का जो सर्वर है वो शो हो जाएगा। एक्सनेस का ये सर्वर होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ब्रोकर हमें एक्सनेस जो हमें आईडी और पासवर्ड देता है, वो आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे और अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। तो विड्रा, डिपॉजिट वगैरह वो सब कुछ आप लोगों ने ब्रोकर में ही करना है। यहाँ पर जस्ट अकाउंट आपका कनेक्ट हुआ है और उस अकाउंट से आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो अपना यहाँ पे $10,000 का अकाउंट कनेक्ट किया था, जो कि हमारा एक्सनेस का डेमो अकाउंट है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस अकाउंट में आप लोगों ने ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, MT5 के ऊपर किस तरह ट्रेडिंग होती है। तो सबसे पहले ऑप्शंस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि थ्री लाइन पे क्लिक करके आप लोग मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके जिस भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है, एक्सनेस पे है या कोई भी ब्रोकर है, उसका अकाउंट यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास है नीचे 5 ऑप्शन शो होते हैं। कोर्स का ऑप्शन, सबसे पहले कोर्स के ऑप्शन को देखते हैं। तो कोर्स का ऑप्शन क्या है, इसमें दोस्तों आप लोग करेंसी पेयर्स को ऐड करेंगे, जिन करेंसीज में आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी है। तो करेंसी पेयर्स आप लोगों को ये यहाँ पे शो हो रहे हैं जैसा कि, तो यहाँ पर आप लोग इसी तरह ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्लस का ऑप्शन आपके पास शो होता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फाइंड सैम्बल में आप लोगों ने अपनी जो करेंसी है जो आप ऐड करना चाहते हैं उसका सैम्बल ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे हम USD JPY को ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे सर्च करना है और हमें यहाँ पे USD JPY करेंसी मिल जाएगी। प्लस के ऊपर क्लिक करना है और अभी यहाँ पे बैक आते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास USD JPY भी ऐड हो चुका है। इसी तरह आप लोग कोई भी करेंसी यहाँ पे सर्च करेंगे, उसका सिंबल यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे अथीरियम USD सर्च कर सकते हैं। अथीरियम जो कि एक क्रिप्टो कॉइन है, वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे ऊपर आपको नज़र आ रहा है गोल्ड मैंने ऐड किया हुआ है, BTC ऐड किया हुआ है, यूरो USD ऐड किया हुआ है। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों ये पेयर्स में से आप अगर कोई डिलीट करना चाहे तो यहाँ पे आपके पास ऊपर पेंसिल का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप जो पेयर डिलीट करना चाहें उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसा कि हम अथीरियम को डिलीट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और बैक आएंगे तो देख सकते हैं अथीरियम का जो पेयर है वो डिलीट हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं इन पेयर्स में आप लोगों ने ट्रेड किस तरह लगानी है। तो यहाँ पर हर पेयर में आपको दो प्राइजेस शो हो रही हैं। तो ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में पढ़ा था कि जो दो प्राइजेस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि गोल्ड की प्राइस है, यहाँ पे गोल्ड की प्राइस एक बिड प्राइस है और एक आस्क प्राइस है। अब दोस्तों ये जो दोनों प्राइस है इनमें थोड़ा सा फर्क है। तो जो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है उसमें बीच में जो होता है वो होती है स्प्रेड, वो भी हमने पढ़ी थी। स्प्रेड ब्रोकर की फी होती है। तो पहले यहाँ पे इन ऑप्शंस का भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रेड लगाएंगे प्रैक्टिकली।
तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि आप लोग यहाँ पे पेयर वगैरह ऐड कर सकते हैं करेंसीज़ के। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है चार्ट्स का। चार्ट्स के ऑप्शन में आएँगे तो आप लोग किसी भी करेंसी का चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अभी हमारे पास गोल्ड का चार्ट शो हो रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे बीटीसी का चार्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स के ऑप्शन में दोबारा से आ जाएँगे। यहाँ पे बीटीसी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास चार्ट का ऑप्शन शो होगा, तो आपने चार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं आप चार्ट के ऑप्शन में आ गए हैं और बीटीसी यूएसडी का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको इसकी प्राइस वगैरह शो हो रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चार्ट वाले ऑप्शन में कौन-कौन से ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आपको शो होता है। ये जो लाइन है इसको आप इस तरह से इससे प्राइस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी प्राइस होगी और इसकी जो डेट वगैरह है वो भी आपको शो होती है। यहाँ पे सपोज़ करें आप लोग इसके ऊपर लेके आते हैं और आप चाहते हैं, आप देखते हैं कि ये जो प्राइस है ये किस डेट को थी, तो उसकी डेट भी आपको नीचे यहाँ पे शो होती है वर्टिकल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको प्राइस शो होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर एनालिसिस करते वक्त यूज़ होते हैं। कुछ ट्रेडर इंडिकेटर यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। यहाँ पे आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको बहुत सारे इंडिकेटर शो होते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है ईएमए इंडिकेटर। उसमें दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को वो इंडिकेटर बताता है कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अप है या डाउन है। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इंडिकेटर्स होते हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर आप लोग एनालिसिस सीखेंगे तो उसके बाद आपको इनकी भी समझ में आ जाएगी। तो ये आपको इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता है एमटी5। के बाद दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास टाइम फ्रेम शो होते हैं। आपने कौन सा टाइम फ्रेम ओपन करना है कि आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करके आपको यहाँ पे टाइम शो हो रहे हैं। हम यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब ये जो हमारे पास चार्ट ओपन हो गया है, ये 1 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है। इसमें जो कैंडल्स हैं उनमें हर कैंडल 1 मिनट की है। 1 मिनट के बाद अगेन से न्यू कैंडल ओपन हो जाती है। तो इसी तरह आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी चार्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 मिनट का कर सकते हैं, 15 मिनट का कर सकते हैं, 1 डे का भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग इससे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके अलावा अपने ट्रेड की जो रिस्क वगैरह है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि सपोज़ करें अगर मैं यहाँ से बीटीसी को बाय करता हूँ, यहाँ से बीटीसी को बाय करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं टीपी जो है यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे कितना प्रॉफ़िट होगा? अपना टारगेट प्राइस मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि आपको कितना प्रॉफ़िट हो रहा है। लेकिन उसके लिए आप लोगों को लॉट वगैरह भी देखना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे एसएल है, आप एसएल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना एसएल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको इसलिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड आप लोगों ने किस तरह लगानी है, तो चार्ट से ही आप ट्रेड भी लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन शो हो रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ईज़ी ऑप्शन शो हो जाएँगे। जैसा कि यहाँ पे बाय सेल का ऑप्शन है और यहाँ पे बाय का ऑप्शन है। आपने कितना लॉट रखना है ट्रेड में, तो वो आपका यहाँ पे शो होगा। अब दोस्तों यहाँ पे सपोज़ करें कि हम यहाँ पे बीटीसी में बाय करते हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बीटीसी में बाय कर लूँ, कितना लॉट रखना चाहता हूँ, कितना रिस्क लेना चाहता हूँ ट्रेड में, वो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। जैसा कि ये 0.1 लॉट है, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ इस तरह से और इसको यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। तो लॉट को यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि अब 0.2 लॉट पे मैं ट्रेड लेना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बाय करना चाहता हूँ तो बाय के ऊपर सिंपली क्लिक कर दूँगा। तो इंस्टेंट मेरी जो ट्रेड है वो ओपन हो जाएगी मार्केट प्राइस पे। तो देख सकते हैं ट्रेड ओपन हो चुकी है। अब आप अपनी ट्रेड को देख सकते हैं। तो ट्रेड को यहाँ पे आप ट्रेड वाले ऑप्शन में देख सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारी जो ट्रेड है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। इसका जो प्रॉफिट है या लॉस है वो यहाँ पे चल रहा है। अब दोस्तों इस ट्रेड में हम चाहते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट भी लगाएं। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे चार्ट में आ जाना है अगेन से और आपने सिंपली जो ट्रेड आपने ओपन की थी इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास नीचे ऑप्शन शो हो जाएंगे एसएल एंड टीपी। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से बाय किया बीटीसी को और मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस में चली जाती है तो आपका सारा कैपिटल भी लॉस में जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो मेरी जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगी और मुझे इतना यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ये आपको लॉस भी यहाँ पे शो हो रहा है। ये आपको कैलकुलेट करके बताता है कि कितना आपको लॉस होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे टीपी भी लगाऊँ, तो टीपी के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पे जाए तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए और ट्रेड मेरी क्लोज हो जाए। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने स्टॉप लॉस एंड टीपी एडजस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस और टीपी है वो यहाँ पे लग चुका है।
तो हमारी ट्रेड ओपन है, स्टॉप लॉस एंड टीपी लग चुका है। अब आप MT5 को क्लोज भी कर दें एप्लीकेशन को, तो जैसे ही प्राइस आपके स्टॉप लॉस या टीपी पे आएगी तो आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से आपने स्टॉप लॉस एंड टीपी लगाना होता है। इस तरह से आप यहाँ से बाय या सेल जो भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं, ट्रेड ओपन कर सकते हैं। ये हमने देख लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड के ऑप्शन में आते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन है इनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बैलेंस का ऑप्शन, जो आपके अकाउंट का बैलेंस है। सेकंड ऑप्शन है वो इक्विटी ऑप्शन है। तो इक्विटी ऑप्शन क्या होता है दोस्तों? इक्विटी ऑप्शन आपका मौजूदा जो बैलेंस चल रहा है, रनिंग बैलेंस है, वो शो होता है। रनिंग बैलेंस क्या होता है? यहाँ पे जैसा कि हमने हमारा जो बैलेंस था वो यहाँ पे देख सकते हैं, इतना हमारा बैलेंस था, लेकिन हमने जो ट्रेड ओपन किया उसमें हमारा कुछ प्रॉफिट चल रहा है। अभी हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, तो प्रॉफिट जो होगा वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो इक्विटी में आपका प्रॉफिट एंड बैलेंस दोनों शो होता है। अगर आपकी ट्रेड लॉस में होती तो आपका लॉस यहाँ से काट लिया जाता। तो इस तरह से इक्विटी आपका मौजूदा जो रनिंग बैलेंस होता है वो शो करता है। जैसे ही हम ट्रेड को क्लोज करते हैं, ट्रेड का जो रिजल्ट होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो यहाँ पे बैलेंस में चेंज कर दिया जाएगा। तो बैलेंस अभी आपका चेंज नहीं होगा, जब आप ट्रेड को क्लोज करेंगे तब आपका बैलेंस चेंज होगा। तो ये इक्विटी होती है। मार्जिन दोस्तों वो होता है कि आपने जो ट्रेड ओपन किया है उसमें आप पे कितने डॉलर्स लगे हैं। मतलब हमने अभी ये ट्रेड ओपन किया है, हमारे पास मार्जिन में शो हो रहा है $56। यहाँ पे $56 की हमारी ट्रेड ओपन हो गई है। मतलब ये जो ट्रेड है इसमें हमारे $56 इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये आपका जो मार्जिन होता है वो एक ट्रेड में जितने आपके पैसे लगे होते हैं वो शो करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर पे है फ्री मार्जिन। अब फ्री मार्जिन क्या होता है? आपने एक ट्रेड में इतने डॉलर जो है वो लगा दिए हैं, ये आपकी ट्रेड में इन्वेस्टमेंट लग गई। तो बाकी के आपके जो बैलेंस थे, ये जो आपका बैलेंस था इसमें जो बाकी के पैसे बचे हुए हैं जिनसे आपने अभी ट्रेड नहीं लगाई, वो आपका फ्री मार्जिन में शो होता है। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब दोस्तों फ्री मार्जिन भी आपको यहाँ पे चेंज होता नज़र आ रहा है। तो इसका रीज़न क्या है? इसकी रीज़न भी यही है कि जैसे यहाँ पे ट्रेड के साथ-साथ इक्विटी चेंज होती रहती है, तो इसी तरह फ्री मार्जिन भी शो होता रहता है यहाँ पे चेंज होके, जो मौजूदा मार्जिन आपका होता है वो आपको शो होता है। उसके बाद है मार्जिन लेवल। तो मार्जिन लेवल दोस्तों बेसिकली लेवरेज पे डिपेंड करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लेवरेज क्या होती है? लेवरेज वो होती है कि अगर आपका जितना बैलेंस है उसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें। सपोज़ करें आप लेवरेज लेते हैं 200 की, तो आपका जो बैलेंस होगा, ये जो आपका बैलेंस होगा, इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अगर ये आपका मार्जिन लेवल कम होता है और आपकी ट्रेड में जो मार्जिन लेवल की ज़रूरत होती है उससे कम हो जाता है, तो ब्रोकर आपको एक कॉल देता है, मार्जिन कॉल जिसको हम बोलते हैं। तो वो आपको बताता है कि आपकी ट्रेड लॉस में चली गई है और आपका मार्जिन लेवल कम हो गया है। अब या तो अपने अकाउंट में आप मज़ीद बैलेंस ऐड करें, डिपॉज़िट करें, या फिर इस ट्रेड को क्लोज़ करें। तो ये जब आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा लॉस में जाती है तब आपको ये शो होता है। लेकिन स्टॉप लॉस इसीलिए रखा जाता है कि आपको अपने अपने अकाउंट का रिस्क वगैरह मैनेज आप कर सकें। जैसा कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है $300 का, कि अगर मेरी ट्रेड लॉस में जाए तो $300 पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। तो दोस्तों अब ट्रेड में आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब चेंज क्या-क्या होते हैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये हमने BTC USD में बाय किया हुआ है, हमारा लॉट वगैरह यहाँ पे शो हो रहा है। इस ट्रेड के ऊपर अगर आप लोग इस तरह टैप एंड होल्ड करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस जो होते हैं हो जाते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है क्लोज पोजीशन का। क्लोज पोजीशन के ऑप्शन में आ जाते हैं। क्लोज पोजीशन में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बुक हो जाएगा। अगर आप चाहें कि आप पूरी ट्रेड को क्लोज ना करें, आपने कुछ ट्रेड क्लोज करनी है, कुछ प्रॉफिट बुक करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो लॉट शो हो रहा है, हमने 0.2 लॉट ओपन किया था, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे उनमें इसमें से हम 0.1 लॉट की जो ट्रेड है वो क्लोज कर दें। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी जो ट्रेड है वो हाफ ट्रेड क्लोज हो चुकी है। अब देख सकते हैं बाकी जो ट्रेड बची है 0.1 लॉट की बची है। अब जो हमारा मार्जिन था, जो ट्रेड में हमारी इन्वेस्टमेंट थी, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं हाफ हो चुकी है। उसके अलावा यहाँ पे अगेन से आते हैं, इसके ऊपर टैप करते हैं और यहाँ पे अगेन से सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई पोजीशन का। मॉडिफाई पोजीशन क्या होता है? आपने जो स्टॉप लॉस लगाया था और टारगेट लगाया था उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है ये है हिस्ट्री का ऑप्शन। हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने जो ट्रेड वगैरह लगाई हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पे शो होता है। जैसा कि हमने कुछ ट्रेड यहाँ पे लगाई थी, तो उनका यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड शो हो रहा है। उसमें हमें कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आपने आज की हिस्ट्री देखनी है तो आपने टुडे के ऊपर क्लिक करना है। लास्ट वीक की हिस्ट्री देखनी है तो लास्ट वीक के ऊपर क्लिक करना है। पूरे मंथ की आपने लास्ट मंथ की हिस्ट्री देखनी है तो ये आपके पास हिस्ट्री शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन है, जो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें नोटिफिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे शो होती है। ये आपको 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप क्लोज़ ऑल पोज़ीशन, अगर आपने यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड्स ओपन की हैं, तो आप लोग क्लोज़ ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी सारी ट्रेड जो है एक ही क्लिक में क्लोज़ हो जाएँगी। इसके अलावा अगर आप लोग उन ट्रेड्स को क्लोज़ करना चाहते हैं जो प्रॉफ़िट में है, तो यहाँ पे आप प्रॉफ़िटेबल पोज़ीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। तो हम ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारी ट्रेड क्लोज़ हो गई है। प्रॉफ़िट लॉस जो भी था वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस चेंज हो चुका है। हमें यहाँ पे कुछ प्रॉफ़िट हुआ है ट्रेड में, तो हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पे थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। और इक्विटी मार्जिन वगैरह ये सब हमारे पास अब सेम शो होंगे, क्योंकि हमारी अभी कोई भी ट्रेड यहाँ पे ओपन नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे एक और एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोट्स में आते हैं, अब हम गोल्ड में एक ट्रेड लगाते हैं। तो गोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चार्ट में आ जाएँगे। चार्ट में आने के बाद हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है, प्राइस वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। हमने अभी 30 मिनट का टाइम फ्रेम रखा हुआ है। अगर आप सेल की ट्रेड ओपन करेंगे तो आपकी इस प्राइस पे ओपन होगी, अगर बाय की ओपन करेंगे तो आपकी इस प्राइस पे ओपन होगी। और बीच में आपके पास जो शो हो रहा है ये आपके लोट्स हैं, तो आप लोग यहाँ पे लोट एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी अब मैं सेल की ट्रेड को ओपन करूंगा, तो यहाँ पे लोट साइज हम कितना रखेंगे, तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 0.2 लोट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं इंस्टेंट हमारी जो ट्रेड है वो ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ से सेल किया है। तो सेल का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। तो अब यहाँ पे इस ट्रेड में हम चाहते हैं कि स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी रखें, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा है एसएल एंड टीपी का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एसएल के। तो यहाँ पर हम एसएल ऊपर रखेंगे, क्योंकि हमारा जो लॉस होगा वो ऊपर जाने से होगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर प्राइस आए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और ज़्यादा लॉस ना हो। तो स्टॉप लॉस का यही मतलब होता है कि आपने एक लिमिटेड लॉस रखना होता है। मैं चाहता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ पे जाए तो मेरा टारगेट हिट हो जाए और ये जो है इतना प्रॉफिट मुझे हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे प्राइस जाती है तो मुझे यहाँ पे इतना लॉस होगा, और अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से $243 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टीपी एंड एसएल लग चुका है। ट्रेड में आएंगे, हमारी ट्रेड देख सकते हैं ये ट्रेड ओपन है। इसमें जो हमारा लॉस या प्रॉफिट चल रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अभी देख सकते हैं $2 का लॉस चल रहा है। जो हमारा बैलेंस था वो अभी चेंज नहीं होगा, वो होगा ट्रेड क्लोज करने के बाद। इक्विटी हमारे पास शो हो रही है कि ट्रेड में जो लॉस चल रहा है वो यहाँ से कट हो गया है बैलेंस से, तो ये हमारी इक्विटी है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं ट्रेड प्रॉफिट में जा चुकी है, तो यहाँ पे इक्विटी में प्रॉफिट ऐड हो चुका है। ये दोस्तों MT5 का बेसिक ट्यूटोरियल था कि MT5 में आप लोगों ने किस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है। किसी भी काम की जब आप खुद प्रैक्टिस करते हैं तब आपको उसकी ठीक से समझ आती है। तो जैसे मैंने आपको ये सब कुछ करके दिखाया, एक डेमो अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखे हैं तो आप भी सेम इसी तरह एक डेमो अकाउंट ओपन कर लें और उस पे इसी तरह बाय सेल की प्रैक्टिस करें, और आपको ये सब कुछ जो है सिस्टम समझ में आने लग जाएगा। दोस्तों आने वाले लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि आप किसी भी कॉइन की प्राइस को किस तरह एनालाइज कर सकते हैं। उसमें हम चार्ट्स सीखेंगे, चार्ट में आप लोग किस तरह देखते हैं कि प्राइस कब यहाँ से डाउन जाएगी, कब अप जाएगी। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे, और क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं है कि आप लोग बस यहाँ पे आएँ और बाय सेल कर दें, तो ये ट्रेडिंग में नहीं होता। ट्रेडिंग को पहले सीखना है। आपको पता होना चाहिए कि प्राइस कहाँ से ऊपर जाएगी और कहाँ से नीचे जाएगी, तो तभी आप लोगों ने ट्रेड को ओपन करना होता है। तो क्योंकि ये रिस्की है तो इसको मुकम्मल सीखें, उसके बाद ही आपने पैसे लगाने हैं। अभी जस्ट आप डेमो में ट्रेड करें, जैसे मैंने ये डेमो अकाउंट ओपन किया। अगर इसमें हमें लॉस हो भी जाए तो हमारा यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगा। ये हमने प्रैक्टिस के लिए हमें दिया गया है अकाउंट, ब्रोकर हमें देता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।